हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर, जिसके ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स की चल रही हैं। पिछले एक महीने से हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं आपको। तो भाई उसी कड़ी में आज का जो अपना टॉपिक है +1 क्लास का सबसेट का, जो सेट थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सेट थ्योरी जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सबसेट। छोटा सा एक पिछली क्लास का डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा था भाई सेट के बारे में। सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप्स पढ़ी थी, कैसे सेट बनता है, उनके अलग अलग हमने उनकी नोटेशंस बताई थी, फिर उनको लिखने के वे बताए थे। एक सेट बिल्डर फॉर्म थी, एक टेबुलर फॉर्म थी, वो सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल सेट पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट सेट पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सबसेट। तो सबसेट के बारे में हम पढ़ते हैं भाई फटाफट। आगे क्या होता है सबसेट। देखो सबसेट, सेट तो है ही, सीधी सी बात है, जिसके अंदर नाम के अंदर ही क्या है, सब सेट। सेट तो है लेकिन उसके आगे क्या लग गया, सब। सब का मतलब क्या होता है, आपने कई जगह पे सुना होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी। इसका मतलब है तो वही पावर, बस उससे थोड़ी सी कम है। अगर वो नहीं होता तो उसका चार्ज वही, जैसे कि प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है स्कूल के अंदर। अब प्रिंसिपल मौजूद है तो वो वाइस प्रिंसिपल का काम करेगा, बट जैसे प्रिंसिपल स्कूल से बाहर है तो वाइस प्रिंसिपल के पास पावर पहुंच जाती है, ताकि वो प्रिंसिपल का काम कर देता है। वही बात यहाँ पे भी है सबसेट और सेट के अंदर। कि है तो सबसेट जो है, सबसेट सेट का एक पार्ट है, उससे छोटा है थोड़ा सा, लेकिन जैसे वो कहीं बाहर चला जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, सेट का रूप ले लेता है भाई। तो ये तो इसकी नेमिंग। वैसे मैथमेटिकल क्या होता है कि भाई मान लिया जाए आपके पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। मैं ये कहता हूं कि ए जो है ना, मैं उसको बी का क्या बोलूंगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है अगर, यदि, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आल्सो लाइज इन सेट बी। अभी भाई प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो था, ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का प्रत्येक मेंबर आल्सो लाइज इन द सेट बी। मींस ए सेट के अंदर जितने भी मेंबर है ना, वो सारे के सारे मेंबर किसके हैं, बी के हैं। तब तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब भाई ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ये भी कह सकते हैं कि बी, ए इज कंटेन्ड इन A is contained in E, या फिर B contains A, B contains A। ये सारी बातें वही हैं। अगर A का प्रत्येक मेंबर अगर B का भी मेंबर होगा तो उस दौरान हम A को क्या कह देंगे, B का सबसेट बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। एक इसी के नाम से मिलता जुलता एक नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वही सबसेट। अगर मैं सबसेट की बात जब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, तो जैसे सबसेट था वही प्रॉपर सबसेट है। अब वही बात है कि हम ए को क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट इफ ए जो है, ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए बी का सबसेट होने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, बट एट लिस्ट वन मेंबर ऑफ बी डज नॉट लाई इन ए। मीन्स बी का कम से कम एक मेंबर ऐसा मिलना चाहिए जो बी में तो है बट ए में नहीं है। या यू कह दे कि हम सीधा सीधा ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी जो सेट है वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। या फिर भाई कम से कम एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ सेट बी, बी का कम से कम एक मेंबर जो है आपका वो बी सेट का है लेकिन ए सेट के अंदर नहीं है। और भाई अगर एक भी मेंबर ऐसा मिल गया तो ए और बी जो सेट है वो दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ए और बी बराबर नहीं होंगे लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट है, उस दौरान ए को क्या कहेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है भाई वो ये आपके पास सेट का सिंबल आ गया। ए जो हो बी का प्रॉपर सबसेट है,
यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं आगे भाई बी जो है इसके इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बी कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर बी इक्वल होगा तो प्रॉपर सबसेट किसका रूप ले लेगा, सबसेट बन जाएगा, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात ये है कि भाई ठीक है कि सबसेट की हमने बात बताई, ये सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब सबसेट बनते कौन है, कैसे बनते हैं? तो भाई सबसेट की जब हम बात करें तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के हमेशा एट लिस्ट 2 सबसेट तो मिलेंगे। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के 2 सबसेट तो पक्का मिलेंगे, और उन सबसेट को हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट। क्या बोलते हैं हम उनको? ट्रिवियल सबसेट। क्या बोलते हैं भाई हम उनको? ट्रिवियल सबसेट। ट्रिवियल सबसेट जब कहेंगे, अब भाई एक तो 2 सेट हमने बताए, कौन कौन? एक तो होता है भाई एम्प्टी, एक तो कौन होता है? एम्प्टी, और एक वो सेट इटसेल्फ, ए इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ। अगर खुद जो है वो भी अपने आप में क्या होता है भाई? एक सबसेट होता है। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के हमेशा 2 सबसेट मिलेंगे, एक फाई और एक वो सेट खुद, 2 तो पक्का मिलेंगे। नॉन एम्प्टी सेट की बात है भाई ये। अगर वो सेट ही एम्प्टी है तो उसका एक ही सबसेट मिलेगा। देखो अभी हम सबसेट की जब हमने डेफिनेशन बताई तो ए सेट के अंदर तो हमने कहा कि भाई 2 4 6 8 10, ठीक है, और बी जो सेट है उसके अंदर 1 2 अप टू 10 तक मेंबर है। तो ए सेट के अंदर तो 2 से लेकर 10 तक के मेंबर हो गए, बी सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग होगी। तो कहता है कि ए के प्रत्येक मेंबर, ए का प्रत्येक मेंबर 2 4 6 8 10, वो सारे के सारे मेंबर क्या बी के अंदर हैं? ए के सारे मेंबर बी के अंदर हैं, ए के सारे मेंबर बी के अंदर है, तो ए जो हो बी का क्या है भाई? सबसेट होगा। ए जो बी का क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, यहाँ पे ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब सुनो, अब भाई ये तो इसके ठीक है सबसेट की बात होगी, ट्रिवियल सबसेट हो गए। बाकी जो है वो नॉन ट्रिवियल होते हैं। बाकी क्या होते हैं? नॉन ट्रिवियल सबसेट होते हैं। तो नॉन ट्रिवियल जब सबसेट होते हैं तो भाई सबसे पहली बात ये है कि भाई किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे वो चीज देखिए भाई। अगला जो टॉपिक है कि भाई ठीक है हमने सबसेट पढ़ लिया, क्या होता है सबसेट, कैसे होता है। अब ये बात है कि किसी भी एक सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे और वो कैसे बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो कहता है कि भाई इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज इक्वल टू एन, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ एन का मतलब किसी भी सेट के अंदर क्या है भाई? एन एलिमेंट है, तो उस सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे, अलग अलग सबसेट्स कितने बनेंगे। तो भाई अलग अलग सबसेट्स जब बनेंगे तो उसके लिए देखो एक आपके पास फॉर्मूला है भाई। हम जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आएगा आपका 7th चैप्टर, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन अब तो हम उसको बस शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। कि भाई मान लिया जाए आपके पास n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं, और उसमें से आपको r एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। r एलिमेंट क्या करने हैं? आपको सेलेक्ट करने हैं भाई। n एलिमेंट है आपके पास, r एलिमेंट आपको क्या करने हैं? सेलेक्ट करने। इसका मतलब अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, उसमें से उसके प्रत्येक सबसेट में, भाई हर सबसेट में अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो उस सेट में अगर उस सबसेट में अगर r एलिमेंट होंगे, सेट में n एलिमेंट है लेकिन उसके जितने भी अलग अलग सबसेट बनेंगे तो सभी में अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो उसमें कहता है कि उसमें r एलिमेंट अगर होंगे ना तो उसके सबसेट्स की जो संख्या जो होती है उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है भाई NCR। क्या होता है ये? NCR। NCR, इसको NCR लिख दो या U लिख दो, एक ही बात है ये, ठीक है। ये NCR ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन का रिजल्ट है, ये 7th चैप्टर में आएगा, वहां से पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? n का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल होता है n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, अलग अलग सबसेट्स का, जिसमें अगर आपके पास सेट के अंदर n एलिमेंट हो, उसमें से आपको कितने एलिमेंट को यूज करना है? एक एलिमेंट को यूज करना है, 2 का करना है। तो इसमें आपके पास r की वैल्यू 0 से लेके 0 1 2 अप टू कहां तक जाएगी भाई? n तक जाएगी। मीन्स आप r की वैल्यू क्या क्या लोगे इसके लिए। तो भाई हम अलग अलग सबसेट्स बनाएंगे। सबसे पहले r की वैल्यू 0, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग
नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो जाएगा, NC 0। अभी R का मतलब R की वैल्यू क्या लोगे आप, एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा है n में से, तो NC 0। उसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, NC 1। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग टू एलिमेंट्स, तो NC 2। चलता जाएगा इसी तरह से। इसी तरह से जब आपके पास वैल्यू जब चलती जाएगी तो लास्ट में आपके पास कितने एलिमेंट आ गए, R एलिमेंट। R एलिमेंट के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, NCR। ठीक है, तो ये अलग अलग एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट 2 3 4 5 8 इस टाइप से। और भाई तो यहाँ से आपके पास हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात करेंगे हम, तो वो आपके पास आएगा समेशन R की वैल्यू 0 से R की वैल्यू n तक जाएगी, और आपके पास ये फॉर्मूला NCR। समेशन n की वैल्यू NC 0 और R की वैल्यू 0 से लेके आपकी क्या जाएगी, n तक वैल्यू जाएगी। R समेशन आपको खोलना आता ही है, अब 0 से लेके n तक R की वैल्यू जाएगी। कैसे जाएगी, ये देखो भाई इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास NC 0। समेशन का मतलब होता है भाई जोड़, इस समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। NC 0, उसके बाद NC 1, उसके बाद NC 2, चलता जाएगा और लास्ट में कहां पे पहुंच जाएंगे हम, NCN तक पहुंच जाएंगे। NCN पे जब पहुंचेंगे तो भाई ये भी आपका एक रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का। क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का 8th चैप्टर में आएगा। अगर भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं भाई। होता है 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, वो ये NC 0, फिर NC 1 x, उसके बाद NC 2 x², इस तरह से भाई चलता जाएगा, और लास्ट में NCN और x की पावर क्या आएगी भाई, n आ जाएगी, x की पावर n आ जाएगी। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है भाई। उस एक्सपेंशन के रिजल्ट से जब हम इसको जब सोल्व करते हैं ना, इधर जब x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 अगर रख देंगे, तो राइट हैंड साइड में देखना भाई NC 0, NC 1, NC 2 और लास्ट NCN, ये वैल्यू आ जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा, 1 + 1, जब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो इन सभी का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, 2 की पावर n के बराबर आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बेस पे हमने बताया है। अब NC 0 से लेके NCN तक का जब सम करोगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं भाई, इनका जब आप सम करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 2 की पावर n आएगा। यहाँ पे घबराने की आपको जरूरत नहीं कि रिजल्ट कहां से आ गया, अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। तो बस अब आप ये रिजल्ट याद रखो कि भाई बाइनोमियल थ्योरम से आया है, ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से खुलता है, इस टाइप से खुलता है। तो 7th और 8th चैप्टर करेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से डिटेल से करवाएंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तो इसके डेरिवेशन आपको बताए कि ऐसे आपके सबसेट्स बनते हैं, इस टाइप से हम उसकी काउंटिंग बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो भाई NC 0 NC 1 से लेके NCN, इसके मतलब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे भाई, 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं, अलग अलग सबसेट्स जो हैं, वो कितने बनेंगे भाई, 2 की पावर n, 2 की पावर n। n उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भाई, n उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई भी सेट है, उस सेट में लेके 1 2 3 और 4, अगर उसमें 4 एलिमेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात करोगे, नंबर ऑफ सबसेट की जब बात करोगे, तो भाई इसके पास आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2। तो 2 तो आएगा भाई, इसमें पावर में कितने एलिमेंट है भाई, यहाँ पे 4, तो 2 की पावर 4। इसका मतलब कितने सबसेट बन जाएंगे भाई, आपके पास 16 सबसेट बन जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो कर दोगे यहाँ से। अब एक इसके अलावा एक दूसरा मेथड आपको और बताते हैं भाई। देखिए भाई, अगर वो आपको मेथड कम समझ में आया हो तो इस मेथड से भी आप बता सकते हो, वो आपको समझने की बात है। कैसे, सुनो, हमें क्या बनाना है, सबसेट। सबसेट का मतलब उससे छोटे सेट बनाने हैं, और उससे छोटे सेट जब बनाएंगे तो देखो आपकी एक देसी सी बात बताते हैं। जब आपने गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जब हम ग्रुप के अंदर खेलते हैं ना, तो हम अपनी टीम बना लेते हैं। वो है तो मोहल्ले की टीम, लेकिन उसकी छोटी छोटी टीम बना लेते हैं। अब जैसे कि भाई 2 बंदे हो गए भाई, एक मेरी टीम में, एक मेरी टीम में। अब एक बंदा है, वो उससे पूछे भाई इस टीम में जाएगा, अब उसकी चॉइस है, वो उस टीम में जा भी सकता और नहीं भी। भाई कोई भी एक बंदा है, वो वोट गिरने वाली बात लगा लो, कैसे भी लगा लो। अगर मान लिया कि 2 ऑप्शन आपके पास, 2 कैंडिडेट है चुनाव के अंदर, और 2 कैंडिडेट है, तो भाई इस कैंडिडेट को वो
कोई भी कैंडिडेट है वो इसको इलेक्शन के अंदर वोट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो उसी बेस पे आपके पास क्या आएगा कि जब ये एक एलिमेंट है ना, इसका कोई भी सबसेट बनाएंगे, ए सेट का कोई भी सबसेट, जब कोई भी सबसेट जब बनाएंगे तो इसका प्रत्येक जो एलिमेंट है ना, उस प्रत्येक एलिमेंट के पास इस सेट के सबसेट्स में जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। अगर इनका मन करे तो वो जा भी सके हैं और नहीं मन करे तो मना भी कर सकते, भाई हम नहीं जाएंगे आपके साथ। अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर भाई देखो ये जो है ना इस सेट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इसके पास दो ऑप्शंस हो गए। पहले मेंबर के पास कितने ऑप्शन हो गए, दो, कि वो इसके कोई किसी भी सबसेट में जाए और ना जाए, अगले की मर्जी है भाई। सेम सेकंड इसके लिए भी वही बात है कि ये इसके सबसेट में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। इसी तरह अगले के लिए भी लास्ट इसी तरह चलते जाओगे तो इसके लिए भी क्या होगा, दो दो ऑप्शन होंगे। प्रत्येक मेंबर के लिए कितने ऑप्शन होंगे, दो, कि वो इसके किसी भी एक सेट सबसेट के अंदर जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, कोई बाउंडेशन नहीं है भाई यहाँ पे, अभी जाना ही पड़ेगा ना। वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि भाई वो उसके पास जाए या नहीं जाए, वो क्या पता उसके पास ना जाए, दूसरे के पास जाता हो। तो इसका मतलब देखो यूं कहोगे जाना तो पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा भाई, इसका एक सबसेट है ना एम्प्टी भी बनता है, इसका एक सेट क्या सबसेट क्या बनता है, एम्प्टी भी बनता है। जब एम्प्टी जब भी तो बनता है जब एक भी मेंबर नहीं जाते, और एक सबसेट अब कहो जी सारा चलो नहीं आया तो एम्प्टी आ गया, सारे चला जाए मतलब नाल ऑप्शन की बनाएगा भाई, नाल ऑप्शन तो किसमें बनेगा, एम्प्टी सबसेट के अंदर, क्योंकि इसमें तो एक भी मेंबर नहीं गया। अब बोला जी ठीक से ना गए तो सबसेट बन गया एम्प्टी, अच्छा सारे के सारे चले गए भाई, हमने दो इम्प्रॉपर सबसेट बताए उसके ट्रिवियल सबसेट, एक तो खुद और एक एम्प्टी। तो खुद कब बनेगा जब ये सारों की क्या हो जाए, सहमति हो जाए, तो सभी की सहमति हो जाएगी तब तो इसके बराबर हो जाएगा, और सभी की अगर मना हो जाएगी तब क्या हो जाएगा आपके पास एम्प्टी सबसेट बन जाएगा। तो दो ट्रिवियल सबसेट तो बताए थे। उसके अलावा जो है प्रत्येक मेंबर भाई क्या पता ये जाए ये ना जाए, ये जाए ये ना जाए, इसका मतलब हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है भाई, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन तो पहले के लिए दो ऑप्शन, अगले के लिए भी दो ऑप्शन, सभी के लिए दो दो ऑप्शन है भाई, सभी के लिए क्या है, तो दो ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे इन सभी की। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की जब बात करेंगे तो ये और ये इंडिपेंडेंट चॉइस है, इंडिपेंडेंट चॉइस है, तो भाई सभी की क्या हो जाती है यहाँ पे मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई तो कितने हैं, एन एलिमेंट है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी भाई, एन टाइम्स। और जब 2 को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता भाई आपको सबसेट्स बताने के लिए कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो भाई किसी भी सेट के अंदर अगर वहां पे कोई भी एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है तो उस सेट के अंदर हमेशा सबसेट्स की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 2 की पावर n। लेकिन भाई पेपर में ना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछता है ना तो बच्चे को ये तो याद होता है कि सबसेट कितने हैं, लेकिन ये याद नहीं होता कि वो कैसे सबसेट है। इस सबसेट्स की संख्या के अंदर आपके वो एम्प्टी सबसेट भी है और नॉन एम्प्टी सबसेट भी है। तो पेपर में ध्यान देना है कि उसने क्या पूछा है, सिर्फ सबसेट्स पूछा है या नॉन एम्प्टी पूछा है या एम्प्टी सबसेट्स पूछा है। वो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑलवेज बी 1, एक वो 5 बनता है भाई, एम्प्टी सबसेट हमेशा 5 बनता है। और नॉन एम्प्टी सबसेट की बात होगी, नॉन एम्प्टी सबसेट की जब बात होगी तो देखो ये तो सारे के सारे क्या है भाई, टोटल सबसेट है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जो क्या है, सबसेट है, वो एम्प्टी है, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 क्या बनेंगे उसके अंदर, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे भाई हमेशा किसी भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट और 2 की पावर n माइनस 1 बनेंगे भाई। कोई दिक्कत, ध्यान से समझेगा। टोटल सबसेट 2 की पावर n, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स 1 बनेगा सिर्फ और वो 5 बनता है, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो है वो क्या बनते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 बनते हैं। और यही प्रॉपर सबसेट्स की संख्या होती है भाई, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की संख्या भी आपके पास 2 की पावर n माइनस 1 ही बनती है। कोई दिक्कत, कर दोगे। अब एक बात और देखो भाई, आपके केस में जब भी आपसे सबसेट से पूछेगा तो देखो हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट बताया है, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ी सी दिक्कत है। हमने उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग बता दी, कंडीशन भी बता दी, लेकिन भाई
बुक के अंदर है ना, जब हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो कई बार सबसेट की जो नोटेशन है वो ये बताई है, अगर ए बी का सबसेट है तो ये, और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ये। लेकिन भाई क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, इन दोनों सिंबल को एक मान लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना कि ये सबसेट और ये सेट, क्योंकि वो प्रॉपर है तो सबसेट तो है। अगर वो प्रॉपर है तो सबसेट तो है, इस बात की गारंटी है, लेकिन वो सबसेट हो और उस दौरान वो प्रॉपर हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या पता वो उसकी इक्वल हो जाए, फिर कहां से प्रॉपर होगा वो। लेकिन अगर वो प्रॉपर है तो वो पक्का क्या है, वो सबसेट को मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसेट बोलता है तो पेपर में वो सबसेट है, तो उस केस में वो ये भी लिख देता है और ये भी लिख देता है, तो बोले कि सर ये तो हमें पता नहीं क्या होता है। भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो आपसे पूछे ना कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है, तब तो भाई आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इसको दोनों को एक में काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अगला जो टॉपिक आपका सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, मींस अब तक का जो आपने नंबर सिस्टम जो पढ़ रखा है, उस नंबर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो सेट है वो रियल नंबर है। इसके बाद में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन अब तक की बात करें रियल नंबर तक, तो उसमें सबसे बड़ा सेट आपके पास क्या है, रियल नंबर। तो कहते हैं रियल नंबर के क्या क्या सबसेट बनेंगे। तो भाई नंबर सिस्टम में आपने पढ़ रखा सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल्स, उसके बाद इरेशनल्स, और लास्ट में फिर आपके पास क्या है, रियल। अब सभी को आपको पता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर। वो जो इंटीजर है वो रैशनल है, रैशनल है वो सारे के सारे रियल हैं, इरेशनल नहीं है, ये ध्यान करना। रैशनल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रैशनल है वो सारे के सारे रियल नहीं है। एक भी जो भी रैशनल है वो सारे के सारे रियल हैं, इरेशनल नहीं है। उसी तरह सारे के सारे इरेशनल रियल हैं बट रैशनल नहीं है। तो भाई यहाँ से जब हम बात करेंगे तो आपके पास n जो है वो प्रॉपर सबसेट है w का, w प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर जो है वो सबसेट है किसका, रैशनल का, ठीक है। और रैशनल जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, ये ध्यान करना भाई। और यहां से बीच में हमने आई काट दिया, आई का मतलब सेट ऑफ रैशनल्स, ये क्या है, आर का सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट है तो ये सबसेट भी है, अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो ये क्या है, सबसेट भी है। तो भाई ये सारे के सारे रियल नंबर के क्या है, सबसेट। तो ये तो रियल नंबर के सबसेट हो गया आपके, नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का भी सबसेट है, जेड का भी, क्यू और आर सभी का, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरवल्स की। किसकी बात करते हैं, इंटरवल्स। इंटरवल्स भी अपने आप में क्या होता है, सबसेट होते हैं आर के। इंटरवल्स भी क्या होते हैं, अपने आप में सबसेट होते हैं आर के। जैसे कि कोई भी नंबर लाइन है भाई, इसके ऊपर एक नंबर ए है, एक नंबर ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि इसको हम कई बार तो ऐसे कर देते हैं, ये इस टाइप से, और एक होता है भाई आपके पास ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और ये ऐसे करके और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसकी अगर हम नंबर लाइन में तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको इंटरवल में अगर लिखेंगे ना, तो इंटरवल के अंदर आप क्या लिखोगे, इसको, इस वैल्यू को, कि भाई यहाँ से ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखो राउंड है और इससे बार बार ये डार्क है भाई। इस सर्कल के अंदर डार्क नहीं करना आपको, इस सर्कल के अंदर आपको डार्क नहीं करना। तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी, ए बी इंटरवल। और देखो ए और बी पे स्मॉल मींस छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू शामिल है, लेकिन ए और बी वैल्यू शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, देखो ए और बी दोनों को क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ भाई। अगर दोनों को शामिल किया हुआ है तो ये इंटरवल आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ए बी इंटरवल। क्या बन जाएगा, ए बी इंटरवल। यहाँ पे देखो स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट था, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन, इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। इसमें ए और बी के बीच की सारी वैल्यू तो शामिल है ही है, साथ ही साथ ए और बी भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर इसके बीच की वैल्यू तो शामिल है, बट ये ना ए शामिल ना ही बी शामिल। और ओपन इंटरवल ऑलवेज बी सबसेट होता है क्लोज इंटरवल का, अगर आपके पास लिमिट सेम हो तो। ए बी और ए बी की अगर बात की जाए तो ये ओपन इंटरवल हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा भाई, ठीक है। एक फिर सेमी ओपन, मींस ये ए हो गया, ये बी हो गया भाई, इस साइड से तो आपका क्या हो, ये बंद हो, लेकिन उधर से खुला हो, तो इसको बोलते हैं हम सेमी क्लोज बोल देते हैं। सेमी ओपन ए के बाद है, तो इसकी नोटेशन दोगे तो आप ए बी। उसी तरह इसका रिवर्स जब करोगे आप, ये ए और ये बी, ये आपकी बार इधर और इधर से आपके पास
ये आ जाएगा। तो अब की बार इधर से खुल रहा है, इधर से बंद है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी के ऊपर क्लोज, और ये आ जाएगा। इसको कई इधर से स्टार्ट करते हैं, कई इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करें तो सेमी क्लोज, ये सेमी ओपन या सेमी ओपन या सेमी क्लोज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला जो टॉपिक है भाई आपके पास हुआ पावर सेट का। अभी पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? शक्तिशाली सेट। तो शक्तिशाली सेट का मतलब पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट। मान लिया अगर कोई भी सेट ए है तो उसका पावर सेट क्या लिखा जाएगा भाई? पी ऑफ ए, मीन्स पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है, उन सभी सबसेट्स की जो कलेक्शन जो होगी ना, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, भले वो एम्प्टी हो भले वो नॉन एम्प्टी हो, जो भी है, जितने भी सबसेट है, सारे के सारे सबसेट्स को मिला करके जो कलेक्शन जो बनेगी ना, उस कलेक्शन को क्या कहते हैं भैया? कि पावर सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल से एक एग्जांपल लूं कि एक सेट है आपके पास, उसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है। ए और बी कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। तो उस केस के अंदर आपके पास इसके सबसेट बनाओ, ताकि आप सबसेट बनाना सीख जाओ। तो सबसेट बनाना सीखोगे तो क्या बनेगा भाई? सबसे पहले तो आपके पास हमेशा फाइव लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है आपको? फाइव लिखना है, क्योंकि एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। उसके बाद इस सेट में जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी को सिंगल सिंगल लिखना स्टार्ट कर दो, उन सभी को सिंगल सिंगल लिखना स्टार्ट कर दो। तो इसके अंदर तो पहला एलिमेंट ए हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा? बी। तो सिंगल सिंगल दो एलिमेंट तो दोनों लिख दिए। अब दो दो के पेयर बनाओ, दो दो में तो है ही दो एलिमेंट, तो है ही दो एलिमेंट, ये कितने आगे भाई आपके पास? एक बी। तो ये सारे के सारे सबसेट आ गए, इसके सारे के सारे सबसेट आ गए। इनके जो कलेक्शन जो है ना, इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो पावर सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट थे, तो भाई इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितने आ गए? 4। तो भाई 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट आ गए। तो चारों एलिमेंट किसके? इसके पावर सेट के एलिमेंट हैं। इस सेट के तो सबसेट है, लेकिन पावर सेट के क्या है? ये मेंबर है। इस सेट के तो सबसेट, लेकिन पावर सेट के क्या है? ये मेंबर है भाई। पावर सेट के क्या है? मेंबर है। तो भाई कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये, अगर कोई भी एक सेट ए है, कोई भी सेट ए है, तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी बताओ भाई, क्या होगी? पावर सेट ऑफ ए। आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछ लिया उसने कि अगर एक सेट ए है, उस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, मींस कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है आपकी? 4 है। तो वो आपसे कहेगा कि पावर सेट की कार्डिनलिटी बताओ कितनी होगी। अब पावर सेट की कार्डिनलिटी तो अगले का पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा कि जी मारा तो सिखा ही ना पावर सेट की कार्डिनलिटी। अरे भाई हर बात सिखाने की नहीं होती, कुछ बात अपने दिमाग से भी सोचो कि पावर सेट है क्या चीज। पावर सेट तो किसी भी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है। पावर सेट क्या है? किसी भी सेट के सभी सबसेट्स की कलेक्शन है। तो इसका मतलब यू चेक कर लो उसमें कितने सबसेट हैं, जितने सबसेट होंगे वही तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। अब अगर इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। इसका मतलब 16 मेंबर आएंगे। तो भाई पावर सेट में कितने मेंबर? जो इसके जितने सबसेट है वही तो मेंबर आएंगे। तो कितने मेंबर आए इसके? सबसेट कितने बने? 16। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी बन जाएगी आपके पास? 16 बन जाएगी। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितने बन जाएगी? 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक बात और देख लो साथ ही साथ कि ये तो चलो हमने एक 2 मेंबर का सीख लिया, अब हम 3 का और कर लेते साथ ही साथ। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हो? 3 एलिमेंट अगर हो, तो मान लिया जाए कि एक सेट है ए सेट, उस सेट में कितने मेंबर है भाई आपके पास? 3 मेंबर हैं, ए बी और सी। ए बी और सी। तो ए बी और सी जब है तो भाई वही बात हम पावर सेट लिखेंगे। तो पावर सेट लिखेंगे तो सबसे पहले एक एलिमेंट, सबसे पहले 5 लिख दिया, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे ए बी, और यहाँ क्या लिख देंगे अब की बार? सी लिख देंगे। देखो बनाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। सबसे पहले 5 लिखो, फिर एक एक लिखो। एक एक जब लिखोगे तो ये आगे 3 थे, उसके बाद 2 2। तो देखो 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट के 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो भाई देखो एक ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और फिर ये इसके साथ। इसका मतलब ए बी और ए सी, ए बी ए सी, और लास्ट में क्या बच गया भाई? बी और सी। अब कई जन कहेंगे जी आपने ए बी तो लिख दिया, बी ए तो ना लिखा। बी ए भी तो हो सका है, बी से ए पे भी जा सका, भाई जा सका है
बट हमने सेट की डेफिनेशन के बारे में जब हमने बताया, तो उसकी स्ट्रक्चर जब बताई थी, नोटेशंस लिख के जब हमने उसको सेट को जब मंगाया था ना, तब ये कहा था किसी भी सेट के अंदर उसका ऑर्डर जो है ना, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो ऑर्डर जो है वो इमेटेरियल होता है, उसको आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो। मीन्स अगर आपने ए बी लिखा तब भी वही बात है, और भाई अगर आपने बी ए लिखा तब भी वही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इनकी पोजीशन आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होगा, अगर जी आपने ए बी तो लिख दिया, बी ए नहीं लिखा, भाई बी ए भी यही है और ए बी भी यही है, इसको आप अगर आगे पीछे लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, कंफ्यूज मत होगा, अगर ए बी लिखा बी ए नहीं लिखा, सेम इनके लिए भी वही बात है, ठीक है। तो भाई देखो, पहले हमने 5 लिखा था, फिर एक एक को लिखा, फिर हमने 2-2 के लिख दिए। अब 2-2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का, तो 3 तो इसके अंदर मेंबर ही है, तो 3 इसके अंदर मेंबर ही, तो भैया क्या आ गया, ए बी और सी आ गए, ये क्या आ गया, इसका पावर सेट आ गया। काउंट कर लो, 3 से एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट तो कितने सेट बनेंगे, सब सेट बनेंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर मीन्स 8 सबसेट, 8 के सबसेट आ गए, क्या आ गया, इसका पावर सेट आया। कोई दिक्कत कर। अगला जो टॉपिक है भाई आपका वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से पता चल रहा होगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स। और भाई ब्रह्मांड मीन्स सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, देखते हुए ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा काम, सारी चीज उससे छोटी। अब वही बात उसी तरह यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स से क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जब बनाया तो कहता है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर केस में, किसी भी एक पर्टिकुलर केस में जितने भी सेट होंगे ना, वो सारे के सारे सेट एक बड़े सेट के क्या है, सबसेट। एक किसी पर्टिकुलर केस में जब हमने कुछ 2 4 5 सेट्स का एक कलेक्शन किए, और वो सारे के सारे 2 4 5 किसी एक बड़े सेट के, एक बड़ा सेट है और उधर 2 4 5 छोटे सेट, तो वे सारे के सारे सेट है ना, उस बड़े सेट के क्या है, सबसेट है वो सारे। तो उस दौरान जो वो बड़ा सेट जो होगा ना, उस बड़े सेट को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट मींस सबसे बड़ा सेट। बात समझ में आई? 2 4 5 छोटे सेट हैं, वो एक बड़े सेट के क्या है, सबसेट है, तो उस बड़े वाले सेट को क्या बोलेंगे हम, उसको वहां का यूनिवर्सल सेट। यहां से देखो जो आपको बात समझ में आएगी, हमने ये सेट अरेंजमेंट कर रखा है, इसके अंदर ये छोटे छोटे सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर। तो ये चारों के चारों, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल, ये सारे के सारे एन, जेड, डब्ल्यू और रैशनल, ये चारों के चारों क्या है भाई, सबसेट हैं किसके, रियल नंबर के। किसके, रियल नंबर के। तो यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ पे हमने ये 5 सेट लिए हैं, तो ये तो छोटे छोटे सेट हैं इसकी कंपैरिजन में, और ये चारों क्या है, इसके सबसेट हैं, इसके क्या है, सबसेट। तो इस दौरान आर जो है ना, यहाँ पे इनके लिए किसका काम कर जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। आर इनके लिए किसका काम कर जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। बात समझ में आई? कुछ एक एग्जांपल और लो। अब भाई एक सेट हमने लिया 2 3 5, सो हाँ 2 3 5 और 7। एक एग्जांपल हमने लिया भाई बी सेट का 2 4 6 8 और 10। एक सी सेट लिया हमने 1 3 5 7 9, ठीक है। और एक हमने डी सेट ले लिया भाई 1 से लेके 1 2 3 अप टू 20 तक, अप टू क्या होगा 20 तक। तो देखो इनके अंदर तो 4 4 5 एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 20। और अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे के सारे सेट, ये सारे के सारे सेट क्या है, इस सेट के सबसेट है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में, इस सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में, इस सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में। तो टोटल सारे के सारे सेटों के सभी एलिमेंट इसके अंदर आ गए। इसका मतलब सारे के सारे सेट इस सेट के क्या है, सबसेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन चारों सेट के केस में ये सबसे बड़ा सेट हो गया और ये सारे इसके सबसेट हैं। ये भी कंडीशन है कि इसके सबसेट होने चाहिए। अगर ये सारे इसके सबसेट हैं तो ये जो सेट है इन चारों के केस में किसका काम कर जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। भाई कोई दिक्कत कर दोगे? तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने सेट्स के सबसेट्स के बारे में पढ़ा, उसके पावर सेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पढ़ा, उसके बाद पावर सेट बनाने सीखे, और भाई यहाँ पे अब हमने यूनिवर्सल सेट भी सीख लिया।
तो भाई आज का टॉपिक अपना इतना ही। आपको जो भी आप पढ़ाया है उसके बेस पे अपनी बुक के अंदर जो भी एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की ट्राई करने की कोशिश करना। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके लिए जो आपकी सेकंड जो एक्सरसाइज है उस सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लगातार इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।